नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के बहुचर्चित एडवोकेट रुचिता हत्याकांड मामले में आया बड़ा फैसला। चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट ने आरोपी दिव्य कोठारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। वर्ष 2016 में दिव्य कोठारी ने एडवोकेट रुचिता जैन की थी हत्या। भगवान एकलिंगनाथ की जमीन पर बना दी अवैध दुकानें। ट्रस्ट की जमीन को अपने पिता की बताकर किया निर्माण। ट्रस्टियों ने कहा कानूनी रूप से कब्जा लेंगे जमीन। उदयपुर जिला प्रभारी रामलाल जाट ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जाट ने कहा अडानी को फायदा दिलाने के लिए मोदी सरकार बनाएगी व्यक्तिगत पॉलिसी। कांग्रेस नहीं पहुंचाती किसी एक व्यक्ति को फायदा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के बहुचर्चित रुचिता हत्याकांड में गुरुवार को चित्तौड़गढ़ सेशन न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दिव्य कोठारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडवोकेट रुचिता हत्याकांड मामले में सुनवाई के दौरान केस को चित्तौड़गढ़ ट्रांसफर कर दिया था। दिसंबर 2016 में एडवोकेट रुचिता हत्याकांड के बाद कुछ समय तक उदयपुर सेशन न्यायालय में सुनवाई चली, लेकिन इसके बाद केस को चित्तौड़गढ़ शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद करीब 6 सालों तक सुनवाई चलने के बाद आखिरकार गुरुवार को चित्तौड़गढ़ सेशन न्यायालय ने आरोपी दिव्य कोठारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में रुचिता का शव उनके ही घर के बाथरूम में मिला था। आपको बता दें कि दिव्य कोठारी की मानसिक रोगी होने का परिजनों ने कोर्ट में दरख्वास्त लगा रखी है। आपने अब तक ये तो सुना ही होगा कि सरकार की खाली पड़ी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर अवैध निर्माण कर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक सरपंच ने भगवान एकलिंगनाथ ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा कर अवैध दुकान बना दी है और बेखौफ होकर अब उस पे व्यापार भी करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुआना सरपंच मोहन डांगी, जिसने भगवान एकलिंगनाथ की जमीन पर ही अवैध दुकानों का निर्माण करवा दिया। कैलाशपुरी की आराजी संख्या 2342 और 2432 की जमीन को अपनी पुश्तैनी जमीन बताकर निर्माण करवा दिया, जबकि यह जमीन मेवाड़ राजघराने के द्वारा संचालित एकलिंगनाथ ट्रस्ट की है। भगवान एकलिंगनाथ ट्रस्ट की जमीन पर बनी दुकानों के मामले में भुआना सरपंच मोहन डांगी से बात की गई तो उन्होंने यह जमीन अपने पिता के नाम होना और खरीदना बताया। इसके बाद इस जमीन से संबंधित दस्तावेज को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कह दिया कि आपको जो दिखाना है वह दिखाएं, जो चलाना है वह चलाएं। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ राजघराने के साथ एकलिंगनाथ ट्रस्ट से जुड़े लोगों से इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जमीन एकलिंगनाथ स्थान कैलाशपुरी, हिस्सा आराजी संख्या 2342, 2432 सरकारी रिकॉर्ड में बड़गांव तहसील ग्राम पंचायत भुआना में दर्ज है। साथ ही फास्ट ट्रैक गिरवा उदयपुर प्रकरण संख्या 226/2015 से कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद मौके पर दुकानों के बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कहा कि इसके बारे में पहले पता करवाया जाएगा और मौके पर दुकानों को हटवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सरपंच ने कैसे ट्रस्ट की जमीन पर दुकानें बनवा दी। अब देखना यह होगा कि इस खबर की प्रसारित होने के बाद संबंधित व्यक्ति इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। उदयपुर के जिला प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि हमने पारदर्शी तरीके से उद्योगपति के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है। इसमें टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल हो या अडानी, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। हम किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की पॉलिसी नहीं बनाते। ये काम केंद्र की मोदी सरकार करती है, जिन्होंने अडानी को व्यक्तिगत रूप से हर क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम किया। जाट ने ये बात उदयपुर में गुरुवार को अपने प्रवास के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। उद्योगपति गौतम अडानी द्वारा राजस्थान में करीब 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा के सवाल पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया उसमें पूरी पारदर्शिता रखी गई। इस मौके पर जाट ने नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने पर उन्हें बधाई दी। प्रभारी मंत्री जाट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर पर्दा डालकर ध्यान भटका रही है। चुनिंदा लोगों के लिए सरकार फायदा देने वाली पॉलिसी बनाकर पीएम ने मदद की। हर सेक्टर में ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने विदेशों से काला धन लाने और लोगों के खाते में 15-15 लाख पहुंचाने का वादा किया था।
वो पूरा नहीं हुआ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अडानी के हैं कौन, आज इसी संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हम उनको याद दिला रहे हैं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का फर्ज बनता है कि देश के खजाने को खुली छूट केवल एक ही संस्था को नहीं मिले, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया उसी के संबंध में करें। आम कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है वो जनता को जागृत करे मीडिया के माध्यम से, ताकि जो मैंने प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें वो चीज़ें लिखी हुई है, जिस तरह उनके वादे का क्या हुआ कि काले धन को हम लेकर आएंगे, 15 से 20 लाख रुपए खाते में डालेंगे, प्रत्येक ईयर 2 करोड़ लड़कों को रोजगार देंगे, डीजल 35 रुपये लीटर मिले, पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिले। इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी किस तरीके से उन चीज़ों को भुलाकर जातीय केवल सत्ता में बने रहने के लिए, सांप्रदायिक तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए, धार्मिक तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरह कब्जा किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों को प्रलोभन देकर राज्यसभा, लोकसभा और गवर्नर जैसे पदों से सुशोभित किया जा रहा है ताकि उनके मनचाहे फैसले किए जा सके। और ऐसे हथकंडे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। वो जनता सब जानती, हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है, दूध का दूध पानी होगा, सत्य की जीत होगी। हम इसी संबंध में ये काम करें। उदयपुर शहर में स्कूली बस से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार को शहर के कोट चौराहे पर स्कूली बस की चपेट में आने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला की घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सवीना की रहने वाली नसरीन बानो एक अन्य महिला स्कूटी पर सवार होकर अपने दोस्त की शादी से अपने घर जा रही थी। तभी कोट चौराहे पर एक स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे नसरीन गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक अन्य महिला को भी चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से घायल नसरीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य घायल महिला का इलाज चल रहा है। मृतक और घायल के परिजन भी एमबी हॉस्पिटल पहुंचे, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हादसे के बाद बस चालक बस को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट।
सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं है। इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े MB हॉस्पिटल के कायाकल्प को लेकर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट एक्शन मोड में हैं। उन्होंने गुरुवार को हॉस्पिटल में करवाए जाने वाले कार्यों की एजेंसी के अधिकारियों की बैठक आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही PWD के ओर से विभिन्न वार्डों में करवाए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में गुरुवार को संभागीय आयुक्त ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट किया कि वे कार्य को पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ करें, साथ ही जिस कार्य के लिए जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में वह कार्य पूरा हो, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। बैठक में राजेंद्र भट्ट ने विभागीय अधिकारियों से पूर्व में हुई बैठक में सौंपे गए कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। यहाँ पर संभागीय आयुक्त ने एक बार फिर उस बात को दोहराते हुए कहा कि उनके पास बजट की कमी नहीं है, बस जो कार्य किया जा रहा है और उसमें जो राशि खर्च हो रही है उसका सही उपयोग हो। इस मौके पर RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। पूरा प्लान बनाया है और PWD ने पिछली 31 तारीख को जो राउंड लिया था उसमें एक जो कमियां थी एक वार्ड के अंदर, चाहे वो सिविल का वर्क था, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क था, सैनिटरी का था, टॉयलेट्स के थे,
उसमें पीडब्ल्यूडी ने अच्छा काम किया है और सब पूरा एक एक एस्टिमेट बनाया है। और साथ ही अब जो वो बता रहे हैं कि जो ये रिक्वायरमेंट है उसको कितने दिन के अंदर वो पूरा करेंगे, और साथ में जो भी चीज़ वो सही करेंगे उसका पहले का और बाद का पिक्चर वो उसको सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे और उसकी एक बुकलेट बनाएंगे और इस कार्य को टाइम बाउंड तरीके में अंजाम देंगे। टेंडर की प्रक्रिया उन्होंने अब चालू कर देंगे। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक बार फिर दिव्यांग पुनर्वास प्रकल्प के तहत 25 और 26 फरवरी को 39वां सामूहिक आयोजित होने जा रहा है। बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ परिसर में आयोजित होने वाले इस सामूहिक विवाह में राजस्थान सहित 6 राज्यों के 51 निर्धन एवं दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में संपूर्ण भारतवर्ष से कई प्रबुद्ध जन अतिथि के रूप में उपस्थित होकर परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विवाह की तैयारियों में बनी विभिन्न समितियों ने अंतिम रूप दे दिया गया है। संस्थान पिछले विवाहों में 2200 से अधिक दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों की गृहस्थी बसाने में सहायक रहा है। इसमें सर्व समाज की जोड़े शामिल हैं। परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों और उनकी परिजनों का आगमन प्रारंभ हो गया है। इन सभी के उदयपुर आगमन से लेकर विवाह के बाद यथास्थान पहुंचाने का व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। संस्थान के विष्णु शर्मा हितेशी ने बताया कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले इन जोड़ों और उनके परिजनों के संपूर्ण सुविधा युक्त आवास, यातायात, भोजन आदि की व्यवस्था सेवा महातीर्थ बड़ी में ही की गई है। इस बार सामूहिक विवाह का ध्येय जल ही जीवन होगा। इसमें नवयुगलों को 7 फेरों के साथ वचनों के साथ यह शपथ भी दिलाई जाएगी कि जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे और इस संदेश को अपने आस पड़ोस में भी निरंतर प्रसारित करेंगे। संस्थान की ओर से आगामी 25-26 फरवरी को 39वां निर्धन एवं दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह होने जा रहा है, जिसमें 51 जोड़े राजस्थान सहित 6 राज्यों के फेरे लेंगे। इस विवाह के माध्यम से पानी को बचाने का संदेश भी देंगे। ये जोड़े जो आ रहे हैं उनमें बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के हैं। करीब 1500 अतिथि भी इस विवाह समारोह में इन जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं। उदयपुर शहर में आए दिन स्कूली बसों से होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने को लेकर गुरुवार को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को कोट चौराहे के समीप हुए सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई। इससे पहले भी हुए हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में स्कूली बसों की गति पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। बहन का वो शादी से आ रही थी, सुबह 7 बजे बस ने एक टक्कर मार दी कोट चौराहे पे और वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या चाहते हो आप? किसके खिलाफ? उसके जस्टिस चाहिए हमें। ड्राइवर के ऊपर ड्राइवर को जेल में डाला जाए जी, हमें उचित मुआवजा दिया जाए। उदयपुर जिले के जावरमाइन क्षेत्र की ओड़ा जावरमाइन और रेला नेवा तलाई सड़क निर्माण नहीं होने से गुरुवार को इस क्षेत्र के सैकड़ों लोग अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और 15 दिनों में कार्य प्रगति नहीं होने पर स्टेट हाईवे पर जाम करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि ओड़ा जावरमाइन सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और ग्रामीणों के साथ साथ राहगीरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि 15 दिन में ओड़ा जावरमाइंस व रेला नेवा तलाई सड़क निर्माण की प्रगति नहीं हुई तो उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में इवनिंग वॉक करने वाले व्यापारी से चाकू के नोक पर डिजिटल वॉच और आईफोन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नशे का आदी है और चोरी की चीजें बेचने के लिए उदयपुर इलाके में घूम रहा था। उस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ पहले शहर के कई थानों में आधा दर्जन से ज्यादा लूट और चोरी के मामले दर्ज है। थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि बुधवार को गुलाबबाग में इवनिंग वॉक करने आए अवि डेमला के साथ लूट की घटना हुई थी। आरोपी बदमाश अचानक पता पूछने के लिए उनके पास आया और चाकू दिखाकर मोबाइल और डिजिटल वॉच लूट कर ले गया था। मामला दर्ज होने पर सीसीटीवी कैमरे में फुटेज चेक किए और संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई तो आरोपी गौतम शर्मा का नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि आरोपी गौतम लूटपाट का आदतन अपराधी है और लूटी हुई चीजों को बेचने के लिए पैरागॉन मोबाइल शॉप वाली गली में घूम रहा था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने शौक और मौज को पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। उसके खिलाफ शहर के कई थानों में लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपी से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया गया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के रावलिया खुर्द में भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ने के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा गुरुवार को मौके पर पहुंचे और वहां पर होने वाले मूर्ति स्थापना कार्यक्रम से पहले की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर एसपी के साथ में कई पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। गोगुंदा के रावलिया खुर्द में होने वाली मूर्ति स्थापना समारोह में राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा शिरकत करेंगे। इससे पहले यहां पर माहौल नहीं बिगड़े और पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और वहां पर की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने पूरे क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ जल्द ही उन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की बात कही जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। प्रशासन ने अपने प्रयास से कार्य किया है। यहाँ पे मूर्ति जो डैमेज हुई थी उसके बाद मूर्ति लग रही है सभी गांव वालों के सहयोग से और पुलिस इसमें कार्रवाई करने में लगी हुई है। जो संदिग्ध हैं उनको हम लाके पूछताछ भी कर रहे हैं और शीघ्र इस मामले का पटाक्षेप होगा। बाकी इस बात से जिस तरह की विरोध की कोई बात अगर है तो उसके लिए कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, उसमें विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। गाँव वाले हमारे साथ हैं और गिरफ्तारी शीघ्र ही होगी। पुलिस पूरी एक्टिवली इसमें लगी हुई है। मैं भी आज यहाँ विजिट करने के लिए आया हूँ, देखने के लिए आया और प्रशासन और गांव वालों के सहयोग से मूर्ति की पुनर्स्थापना हो रही है तो काम अपने सर पे चल रहा है और जल्दी इस वारदात का भी खुलासा होगा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के बहुचर्चित एडवोकेट रुचिता हत्याकांड मामले में आया बड़ा फैसला। चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट ने आरोपी दिव्य कोठारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। वर्ष 2016 में दिव्य कोठारी ने एडवोकेट रुचिता जैन की थी हत्या। भगवान एकलिंगनाथ की जमीन पर बना दी अवैध दुकानें। ट्रस्ट की जमीन को अपने पिता की बताकर किया निर्माण। ट्रस्टियों ने कहा कानूनी रूप से कब्जा लेंगे जमीन। उदयपुर जिला प्रभारी रामलाल जाट ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जाट ने कहा अडानी को फायदा दिलाने के लिए मोदी सरकार बनाएगी व्यक्तिगत पॉलिसी। कांग्रेस नहीं पहुंचाती किसी एक व्यक्ति को फायदा। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।